बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है जी आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये है जी सहरी का टाइम और आज मैं बना रही हूँ चावल। तो लिट्टू और सालन बचा था तो मैंने सोचा कि चलिए इसी में ही चावल बना लेती है। तो बस 4 से 5 मिनट में मेरी जो चावल है वो तैयार हो जाएगी। और जी यहाँ पर बचा हुआ पुदीने का चटनी था तो मैंने इसमें जो है ना थोड़ा सा दही भी ऐड किया है और इसके साथ साथ मैंने इसमें जो है ना पुदीने का एक क्यूब डाल दिया है। तो इसको मैं जो है ना मिक्स करूँगी तो ये मेरा पुदीने का चटनी तैयार हो जाएगा। और ये देखिए मेरे जो चावल है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने जो है ना सिर्फ नमक का ही यूज़ किया है, बाकी मैंने इस पर कुछ भी नहीं डाल दिया था क्योंकि इसमें जो है ना बाकी मसालों की ज़रूरत ही नहीं थी। वो सारे के सारे मैंने जो है ना सालन में पहले से ऐड की थी। तो बस ये रहा आज का मेरा सिंपल सा सहरी रूटीन। और जी इसके बाद आता है इफ्तारी। तो इफ्तारी के लिए आज मैं बना रही हूँ रोस्टेड फिश। तो इसके लिए मेरे पास जो है ना मैरिनेटेड मछली पड़ा हुआ था तो इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और अभी मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल की। तो बस मछली में मैंने ऑयल ऐड किया था और अभी मैं इसको जो है ना थोड़ा सा मिक्स करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे कुक करूँगी। सीटियाँ बिल्कुल भी नहीं दूँ, बस लो फ्लेम पर जो है ना 4 से 5 मिनट के लिए चूल्हे पे छोड़ दूँगी तो ये खुद ब खुद कुक हो जाएगा। तो बस ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद मेरा जो फिश है इसका कलर भी चेंज हुआ है, ये अच्छी तरह कुक हुआ है। अभी मैं इसको जो है ना कलर देती हूँ। तो कलर के लिए मैंने इसको जो है ना तवे पे डाल दिया है और तवे पे भी मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल का ऐड किया था। बस ये देखिए सारा जो फिश है वो मैंने तवे पे डाल दिया है। बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको जो है ना एक साइड पे फ्राई करूँगी और फिर 2 से 3 मिनट के लिए मैं दूसरी साइड पे ही इसे फ्राई करूँगी। तो बस फिश भी मेरा फ्राई होता जाएगा। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ रोटियाँ तवे पर, क्योंकि अगर मैं तंदूर में रोटी बनाती हूँ तो यहाँ पर मेरा जो फिश है ये ख़राब हो जाएगा, फिर ये कहीं जल न जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज तवे पर ही रोटियाँ बना लेती हूँ। तो बस ये देखिए मेरी जो रोटियाँ है वो भी बन रही है और इसके साथ साथ फिश का एक साइड फ्राई हुआ है। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इस पर। तो अभी मैं इसको जो है ना दूसरी साइड पे भी फ्राई करूँगी। और फिर से मैंने जो है ना तवे पे ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, बस वही 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ही मैंने इसमें ऐड किया था। इस वाली मेथड से जो है ना फिश बहुत ही अच्छा बन जाता है। इसमें जो है ना ऑयल का मिक़दार भी बहुत ज़्यादा कम होता है और ये फिर भी बहुत टेस्टी बन जाता है। तो बस जी ये देखिए मेरी जो रोटियां है वो तैयार हुई है और फिश भी तकरीबन डन है। तो अभी मैं इसको जो है ना डिश आउट करके इसी के साथ इफ्तारी करूँगी। आज की बस सिंपल सी इफ्तारी करने के बाद मैंने अपने बर्तन वॉश किए और इसके साथ साथ मैंने शेल्फ को भी क्लीन किया है। और अभी इसके बाद जी बारी आता है चूल्हा साफ़ करने की। तो अभी मैं जो है ना अपने चूल्हे को अच्छी तरह साफ़ करूँगी। आज मैंने जो है ना बहुत ही कम टाइम में इफ्तारी बना लिया था और बर्तन भी इतने ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलिए थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो क्लीनिंग से भी कर लेती हूँ। तो बस अभी जो है ना मेरा चूल्हा अच्छी तरह साफ़ हुआ है। इसके बाद जी मैं बना लेती हूँ चाय। इफ्तारी करने के बाद मुझे ना बहुत ही जल्दी होती है चाय पीने की। तो बस जब भी मैं चाय पी लेती हूँ तो मेरा जो तबीयत है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। चाय पीने के बाद जी आता है टाइम तरावी और इशा की नमाज का, तो वो भी मैं पढ़ लूँगी। तो बस जी ये रहा मेरा आज का सहरी व इफ्तारी रूटीन। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूँगी आप लोगों से कल इंशाल्लाह एक नई व्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।